नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड यूनिवर्स से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जाते हैं और काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, वह सभी अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी का, अपने अर्थ का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जाएगा चंद्रमा के साथ में। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। प्राकृतिक पूछा है, नेचुरल पूछा गया है चंद्रमा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। सही जवाब होगा क्षोभ मंडल। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई बोला जाता है। जो अपन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, खगोलीय इकाई बोलते हैं, खगोलीय दूरी बोलते हैं, वह किसके बीच की होती है। वह पृथ्वी और सूर्य के बीच की जितनी भी दूरी होती है उस दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि सूर्य का मतलब क्या है। मध्य रात्रि सूर्य का मतलब है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में लंबे समय तक चमकना। ये आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्रह में सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है। सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह किस में है। तो आंसर बनेगा शनि है, सैटर्न है, उसके अंदर सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है। सूर्य पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है, जिसको हम खगोलीय दूरी बोलते हैं। वह औसत दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, कब होता है। यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यदि उत्तरी गोलार्ध में पूछेगा तो आपका अलग आंसर बनेगा, बट यहाँ पे आपसे दक्षिणी गोलार्ध में पूछा है। आपको पता होना चाहिए ये जो नीचे का हिस्सा है ये दक्षिणी गोलार्ध है, ऊपर का है उत्तरी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन है वह है 22 दिसंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, ब्लैक होल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ब्लैक होल सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करेंगे, एस चंद्रशेखर थे। ये सब आपके किस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। अंतरिक्ष में टोटल तारामंडल की संख्या है 89। सूर्य के गीत परिक्रमा के लिए कौन सा ग्रह अधिकतम समय लगता है। सूर्य के गीत परिक्रमा के लिए कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो बृहस्पति। सूर्य की परिक्रमा के लिए बृहस्पति है, सबसे अधिक समय लेता है, यह सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समान अंतर पर है। जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समान लेवल पे है, वह है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य की सरफेस का टेम्परेचर कितना है। सतह का पूछा गया है, सतह का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। आप मुझे एक आंसर दीजिएगा कि सतह का 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केंद्र का तापमान कितना है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है, कमेंट करके बताइएगा। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से दिन रात देखने को मिलते हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब होता है, कौन किसके बीच में आ जाता है तब सूर्य को ग्रहण लगता है। तो सूर्य यानी जब पृथ्वी चंद्रमा के परिभ्रमण तल पर आने से सूर्य को ग्रहण कब लगता है, जब पृथ्वी चंद्रमा के परिभ्रमण तल पर आने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है। तो सूर्य में हाइड्रोजन होता है। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय कितना है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है 2 सेकंड से भी कम का समय है। चंद्रमा से पूछा गया, सूर्य से नहीं पूछा गया है। चांद से पृथ्वी तक के प्रकाश पहुंचने में 2 सेकंड से भी कम समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना पृथ्वी। तो पृथ्वी किसके बराबर है, यहाँ पे आंसर दिया मंगल। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। तो दोस्तों वह है शुक्र। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। कौन सा सुबह का तारा, ये भोर का तारा भी कहलाता है, वह शुक्र कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसके द्वारा की गई? कोपरनिकस के द्वारा की गई है। दो ग्रह जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, ऐसे दो ग्रह कौन से हैं? वह है बुध और शुक्र। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह यहाँ पे स्थित है, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? शनि के चारों ओर स्पष्ट वलय है। क्वेश्चन है, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है? वह है ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना? बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा? स्पाइनल ओरेगी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर ने 1966 में किया। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा है अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड की आयु क्या है? 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 108 प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? वह प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष का मतलब है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो पारसेक आपका करेक्ट आंसर बनेगा, पारसेक। एक पारसेक बराबर है किसके? एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का मात्रक है ये। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर या 10 की पावर 15 किलोमीटर, या तो 10 की पावर 12 हो जाएगा किलोमीटर में, और मीटर में हो जाएगा 10 की पावर 15। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। ब्लैक होल सिद्धांत दिया किसने? एस चंद्रशेखर ने दिया। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहलाते हैं। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, किसने कहा? केपलर ने कहा। तारे का रंग सूचक है उसके टेम्परेचर का। चलिए दोस्तों, ये था सेशन छोटा सा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।